हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नागमती वियोग के 15वें पद्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और एक पद्य है तो नागमती वियोग खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम शुरू करते हैं। ठीक है। जेठ जरे जग चले लुवारा, उठही बड़वन बवंडर परही अंगारा। बिगह गाजी हनुवंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। चारी हूँ पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही भई साम नदी कालिंदी, बिरह का आगी कठिन अति मंदी। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भईउ मांसु तनु सूखा, लागेउ बिरह काल होई भूखा। मांसु खाई सब हाड़ न लागे, अबहूँ आऊ आवत सूमि भागे। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकहीं वह आगी। मोहम्मदसती सराहिए, जरे जो असप्यु लागी। तो पंक्ति दर पंक्ति में इसका भावार्थ व्यक्त करने वाला हूँ, तो सुनिएगा। जेठ जरे जग चले लुवारा, उठही बवंडर परही अंगारा। जेठ की तपन से पूरा संसार जल रहा है, आंधियाँ उठती है और अंगारे बरसते से प्रतीत होते हैं। बिरह गाजी हनुवंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। नागमती का बिरह ऐसा है जैसे हनुमान जाग उठे हो और लंका दहन करने लग गए हैं। चारिहु पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। चारों दिशाओं से चलने वाली हवाएं अग्नि को और भड़काती है, मानो पूरी लंका जल रही हो। दही भई साम नदी कालिंदी, बिरह का आगी कठिन अति मंदी। यमुना जैसे शीतल नदी भी इस बिरह की ज्वाला में जल उठी है। यह बिरह की अग्नि असहनीय और कठोर है। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अग्नि उठती है, आंधी आती है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और नागमती दुख की बेड़ियों में बंधकर मरने लगती है। अधजर भईउ मांसु तनु सूखा, लागेउ बिरह काल होई भूखा। शरीर आधा जल गया है, मांस सूख कर हड्डियाँ रह गई है। ऐसा लगता है मानो बिरह रूपी काल भूखा हो और उसे खा रहा हो। मांसु खाई सब हाड़न न लागे, अबहूँ आऊ आवत सुनी भागे। मांस खाकर अब हड्डियों तक को खाने को दौड़ता है। नागमती पुकारती है, हे प्रिय, अब तो आ जाओ, नहीं तो यह बिरह मुझे पूरी तरह नष्ट कर देगा। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकहीं वह आगी। यह बिरह की अग्नि इतनी प्रचंड है कि पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल और सूर्य तक इसे सहन नहीं कर सकते। मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो असप्यु लागी। कवि कहता है, ऐसी सती नारी की प्रशंसा करनी चाहिए जो अपने प्रिय के विरह में इस प्रकार जलती है। जेठ जरे जग चले लुबारा में किस महीने का वर्णन है? जेठ का। जेठ मास में संसार की स्थिति कैसी है? जलता हुआ। बिरह गाजी हनुवंत होई जागा में हनुमान
किस प्रसंग से जुड़ा है? लंका दहन होगा। देखते हैं लंका दहन है कि नहीं। हाँ, नागमती अपने विरह की तुलना किससे करती है? लंका दहन से भी। हाँ ठीक है, तो ये होगा लंका दहन। फिर चारिहु पवन झकोरे का आशय क्या है? चारों दिशा में हवा अग्नि से भर गई। ए होगा। ठीक है, इसका जवाब है ए। दही भई साम नदी कालिंदी में कालिंदी किसका प्रतीक है? ये ज़रूर होगा यमुना का प्रतीक है। ठीक है। विरह की आग की विशेषता क्या है? शीतल और कठोर और असहनीय। बी होगा शायद, बी है, कठोर और असहनीय। फिर नैन न सूझ का भाव आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। ये जरूर बी होगा, बी है। नागमती की स्थिति कैसी है? अधजली और कंकाल सी। बी होगा। ठीक है। मांसू खाई सब हाड़ न लागे में कौन खा रहा है? ज़रूर बिरह खा रहा होगा। हाँ, बिरह खा रहा है। ठीक है। नागमती प्रिय से क्या प्रार्थना करती है? उपहार लाने की, शीघ्र आने की, युद्ध करने की। नागमती प्रिय से शीघ्र आने की। बी होगा, जरूर बी है, शीघ्र आने की। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि शशि सही न सकहीं किस अलंकार का उदाहरण है? यह अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। नागमती के लिए विरह किस रूप में चित्रित है? ये है शीतल ने तपती ज्वाला के रूप में चित्रित है। इस पद्य में किस नायिका का वर्णन है? यह है नागमती। पता है। मोहम्मद सती सराहिए में कवि किसे सराहता है? प्रिय के वियोग को जलती हुई सती स्त्री। बी 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 होगा, बी है तो। हाँ। फिर इस पद्य में किस प्राकृतिक तत्व का उल्लेख है? पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, अग्नि। अग्नि, क्योंकि अग्नि सीधा नहीं बल्कि विरह आग के रूप में आई है। नागमती का शरीर किस प्रकार वर्णित है? स्वच्छ और सुंदर, अधजल और सूखा, रक्तिम और पुष्ट, आभार मंडल युक्त। ए बी, अधजल और सूखा। इस पद्य का वातावरण कैसा है? शीतल और तप्त, शांत और सौम्य। यह है तप्त और अग्निमय। यह पद किस ग्रंथ से लिया गया है? पद्मावत से। फिर नागमती वियोग के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है दोस्तों, मैं अगले क्लास में 16वां पद्य ले आऊँगा, तो उससे हमारी नागमती वियोग खत्म हो जाएगी। आप लोगों को धन्यवाद।